California and the Bangalore region of India. The major hubs information technology, जो information technology है जिसको IT सेक्टर बोला जाता है, वो इंडस्ट्री जो है वो खासकर सिलिकॉन वैली जो सेंट्रल कैलिफोर्निया है वहां पे है, और बैंगलोर जो है अपने इंडिया में बैंगलोर में जो है IT सेक्टर सबसे ज्यादा है। तो ये इंडस्ट्री जो है हमको टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में प्रोवाइड करती है। तो ये है industries. Okay, now iron and steel industry. Start reading, Nipun. Yes, ma'am. Like other industry, iron and steel industry too comprises various input, process and output. This is a feeder industry whose products are used as raw material for other industry. The input for the industry include raw materials such as iron ore, coal, and limestone, along with labor, capital, city, and other infrastructure. Infrastructure. Yes, ma'am. The process of converting iron ore into steel involves many stages. The raw material is put in the blast furnace. Yes, ma'am. Blast furnace where it undergoes smelting. It is then refined. The output obtained is steel, which may be used by other industry as raw material. Okay, good, very good. देखो अभी आयरन और स्टील यहाँ पे बता रहे, सबसे पहले अपन आयरन और स्टील के बारे में बात करेंगे। ये जो आयरन स्टील आपको पता चल गया कहाँ कहाँ पे लोकेटेड होता है, जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान और रशिया में। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरीके से आयरन इंडस्ट्री किस तरीके से बनता है। सबसे पहले जो भी हमारे पास रॉ मटेरियल है उसको हम इनपुट करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, फिर उसका आउटपुट निकालते हैं। द फीडर इंडस्ट्री विद द प्रोडक्ट ऑफ द रॉ मटेरियल, जिसको अपन आयरन ओर बोलते हैं। ठीक है, आयरन ओर हमको कहाँ मिलता है, मिट्टी से। ठीक है, आयरन और मिट्टी में लपेटा हुआ ही आयरन रहता है, वो आयरन और जो है और कोल लाइम स्टोन जो है, इससे जो है आयरन बनता है। अलॉन्ग विद द लेबर कैपिटल, साथ में लेबर भी चाहिए रहता है हमको, ऐसे जगह साइड भी चाहिए रहता है जहाँ पे अपन को आयरन और चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ हमको क्या चाहिए, वहां का जगह चाहिए जहाँ पे हम वहाँ पे कर सकते, मतलब वहाँ पे अपन अपना इंडस्ट्री ओपन कर सकते हैं, वहाँ पे अपन मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, और साथ में और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, जैसे बिल्डिंग, ऑफिस होनी चाहिए। ठीक है, पर्टिकुलर वो इंडस्ट्री के लिए जो है एक बड़ा सा जो है ग्राउंड टाइप का होना चाहिए, जो पूरा मशीनरी वगैरह रखी, जो प्लांट वगैरह रखा जाए। ठीक है, और देख रहे हो ना, जैसे ये बीएसपी प्लांट है, आप देख रहे हो ना, बीएसपी प्लांट में देखियो कितने बड़े एरिया में ये फैला हुआ है। इसका ऑफिस अलग है, इसका क्या बोलते हैं पूरा ये, अगर आप लोग के कोई फादर या कोई भी अगर बीएसपी में पढ़ता मतलब काम करता हो, आप अगर देखोगे वहां पे कि किस तरीके से लोग जो है वहां पे काम करने के लिए जाते हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी मशीन्स रखी हुई रहती है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर है। ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस है, तो उसी से है जो है हमारा जितना भी उसको स्मेल्टिंग करते हैं। स्मेल्टिंग का मतलब उसको गलाना, सबसे पहले आयरन ओर को गलाते हैं, गलाने के बाद वो भी बहुत ज्यादा हीट में। ठीक है, बहुत एकदम ज्यादा हीट हो जाता है, उस हीट में जो है उसको पिघलाया जाता है, फिर आयरन को अलग किया जाता है और ओर को अलग किया जाता है। इट इज रिफाइंड, उसके बाद उसको रिफाइंड करने के बाद, जैसे मैंने बताया ना, दोनों को अलग किया जाता है, तो इट इज देन रिफाइंड, द आउटपुट ऑब्टेन इज स्टील व्हिच मे बी यूज्ड बाय अदर इंडस्ट्री एज रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के जैसे उसको जो है यूज किया जाता है। ओके, यस मैम। तो समझ में आया? यस मैम। मैम ओके, हाँ बोलो बेटा। मैम, इंक्लूड मतलब क्या होता है? इंक्लूड, हाँ, इंक्लूड मतलब उसी में ही मतलब उसी में ही पूरा इंक्लूड रहता है। ठीक है, मतलब उसी में मिला हुआ। क्लियर है? समझ में आया? हाँ हाँ, अभी निदा परवीन, मैंने आपको बोला था क्या आप करें रीडिंग? यस मैम। नो मैम। अब हाँ चलो रीडिंग करो फिर इसका। नेक्स्ट वाले पेज में हम लोग आते हैं, नेक्स्ट पेज में जो है रीडिंग करते हैं। अभी पेज नंबर 55 में आ जाओ। यस
मैं बुक निकाल रही देखो 50 पेज नंबर 55 में आपको ब्लास्ट फर्नेस दिखेगा। ये जो है आपका ब्लास्ट फर्नेस है, ठीक है, ये जो दिख रहा है ना आपका, ये ब्लास्ट फर्नेस है। और ये पूरा आयरन ओर को जो है पिघलाया जा रहा है और इसमें से जो है रिफाइन करके आयरन जो है निकाला जाता है, ठीक है। सो स्टार्ट रीडिंग। स्टील इज, पढ़ो आगे। मैम पेज नंबर। पेज नंबर 55, जल्दी करो, अभी तक बुक नहीं निकाले हो आप, कर क्या रहे थे इतने देर से? स्टील इज, मैम यहाँ से हाँ बोल। हाँ पढ़ो। स्टील इज टफ। स्टील इज टफ and it can easily be shaped, cut or made into where special क्या लिखा है? allows अलाउ। allows of steel can be made by adding small amount of other metal मेटल। metal such as aluminum, nickel and copper allow give steel unusual hardness, roughness or ability to रिसाइड ट्रस्ट। आगे पढ़ो। Steel is often called the backbone of modern industry. Almost everything we can is either made of iron or steel or has been made with tool and मैम क्या लिखा है? कौन सा? MACHINER मशीनरी मशीनरी मशीनरी। of this metal, ship, train, truck and autos are ऑटो। made largely of steel. Even the factory steel and the needles you see are made from steel. All wells are drilled with steel. Necessary steel pipelines transport oil minerals are made with steel. मैम क्या लिखा है? कहाँ पे? E आपका आवाज नहीं बेटा, कट कट के आ रहा है। मैम स्टील है ना आखिरी में, लार्ज के ऊपर में स्टील फ्रेमवर्क है वो। फ्रेमवर्क। हाँ तो आवाज क्लियर करके बोलो बेटा, बहुत आवाज कट रही है आपकी, ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा। Farm machines are mostly steel. Large buildings have steel farm work. Before ओके कहाँ पे हो अभी? मैम before third point. अभी ठीक है, वहीं तक ही रहना दो, अभी वहीं तक ही रहना दो। बिफोर दृष्टि है। Yes, ma'am. दृष्टि बेटा रीड करो उसको, कहाँ है दृष्टि? है तो Yes, ma'am. हाँ Ma'am, कहाँ से दृष्टि रीड। जल्दी- बिफोर 800 AD। Yes. Before 1800 AD, iron and steel industry was located where raw materials, power supply and running water were easily available. Later, the ideal location for the industry was near coal fields and close to canals and railways. After 1950, iron and steel industries began to be located on large areas of flat land near seaports. This is because by this time, steel works had become very large and iron ore had to be imported from overseas. Figure 5.7. In India, iron and steel industry has developed taking डेवलप। ओके स्टॉप रुको, दूसरे पेज में बाद में जाएंगे अपन। अभी मैं यहाँ पे 5.7 तक समझा देती हूँ। यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो स्टील है वो तो जो आप स्टील देखोगे वो बहुत ही टफ होता है। आप लोग के घर में भी स्टील होगा, आयरन होगा, देखोगे वो बहुत टफ होता है। उसका शेप जो है इजीली उसको अपन बेंड नहीं कर सकते हैं, है ना? क्यों? मेड इनटू द वायर।
कट एंड मेड इनटू द वायर, उसको कट करके जो है वायर के साथ अपन उसको ही बेंड कर सकते हैं। स्पेशली अलॉयड स्टील कैन बी मेड बाय द एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ द मेटल्स, ठीक है। जब अपन स्टील बनाते हैं तब उसमें अपन कुछ अदर मेटल भी यूज करते हैं। एंड आयरन, एल्यूमिनियम, निकल्स एंड कॉपर, जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, निकल हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, इसको अपन यूज करते हैं। देन आफ्टर एलॉय, यस बेटा बोलो। मैम निकल क्या होता है? निकल मतलब बेटा पतली जो धागा वो होता है ना, सुई जिसको बोलते हैं ना। यस मैम। निकल, निकल नहीं, सुई नहीं, निकल जो है एक वो होता है, एक टाइप का मेटल होता है। जैसे कॉपर होता है ना, कॉपर एक मेटल होता है, आयरन एक मेटल होता है, स्टील एक मेटल होता है, वैसे निकल भी एक मेटल होता है। ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, मेटल का नाम है ये। एल्यूमिनियम भी एक मेटल का ही नाम है। तो ये सारे मेटल के नाम है, ठीक है। कॉपर जिसको अपन क्या बोलते हैं, उसको तांबा को कॉपर बोलते हैं, ठीक है। और निकल से देखना वो जो है ना तांबा, एक और होता है पीतल। निकल जो है वो पीतल पतला रहता है एकदम, उसको अपन तार वार में, वायर वगैरह में यूज करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, उसी के ही थ्रू जाती है। सबसे फास्ट इलेक्ट्रिसिटी जो है कॉपर और निकल में होती है। दैट इज कॉल्ड टाइप ऑफ वो मेटल है। ओके, यस मैम। ओके मैम। स्टील इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, ठीक है। जो स्टील जो है वो बैकबोन है आजकल के मॉडर्न इंडस्ट्री में। बिकॉज अगर स्टील नहीं रहेगा तो हम कोई भी बिल्डिंग नहीं बना पाएंगे, घर नहीं बना पाएंगे, ऑफिसेस नहीं बना पाएंगे, स्कूल्स नहीं बना पाएंगे। देन हर एक में जो है स्टील की जरूरत होती ही है। ओके, और हमारा जो स्टील सबसे बड़ा प्लांट आप लोग देख रहे हो ना, बीएसपी का प्लांट सबसे बड़ा प्लांट है। तो यहाँ पे भी स्टील आयरन मैन्युफैक्चर किया जाता है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज is either made of iron or steel or has been made with tools and machinery of these metals, ठीक है। अपने इस मशीनरी मतलब जो भी अपन बनाते हैं, चाहे वो स्टील हो चाहे वो आयरन हो, ये सारे टूल्स जो बनते हैं वो मशीनरी से ही बनते हैं, ठीक है। और मशीनरी भी जो बनते हैं वो मेटल से ही बनते हैं। हाँ बोलो। मैम हिस्ट्री का चैप्टर 5 करवा दी हो? बेटा ये कोई वक्त है आपको ये सब पूछने का? मैं आपको समझा रही हूँ, मेरे को लगा आप कुछ मेरे से डाउट पूछोगे तो आप मेरे से चैप्टर 5 का हिस्ट्री करवा दी हो। मैं चैप्टर 5 का हो गया हिस्ट्री, बट अभी क्लास चल रही है ना, क्लास के वक्त आप लोग प्लीज ऐसे डिस्टर्ब मत किया करो। व्हाट इज दिस, मैंने कितने बार बोला है कि ऐसे जब ऐसा होता है तो वो मत किया करो। आप लोग ग्रुप में रहते नहीं हो। ग्रुप में मैंने पूरा क्वेश्चन आंसर सेंड किया है। पूछो दृष्टि है, आकृति है, जबजोत है, इन लोगों में सबको देखो, इन लोग ग्रुप में भेजती हूँ, इन लोग लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? फिर आप क्यों नहीं? मैम लिखे हाँ, हैं। सब लोग लिखे हैं, सब लोग लिखते हैं। फिर आप लोग बोल रहे हो कि क्वेश्चन आंसर भेजे हो कि कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। पूरा कंप्लीट हो गया, 5 चैप्टर हो गया। अभी ये ज्योग्राफी का भी 5 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं हिस्ट्री से स्टार्ट करूंगी, चैप्टर 6 से स्टार्ट करूंगी। यस मैम। जो ऑयल ड्रिल किया जाता है ना, वो भी मशीनरी जो है स्टील से ही बनाई हुई रहती है। स्टील पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट ऑयल, ठीक है, और स्टील पाइपलाइन से ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है ऑयल को। मिनरल्स आर माइंड विथ स्टील इक्विपमेंट, फार्म मशीन्स आर मोस्टली स्टील, लार्ज बिल्डिंग हैव स्टील फ्रेमवर्क, ठीक है। इसके लिए जो है बहुत बड़ा मशीनरी चाहिए रहता है एक बिल्डिंग को बनाने के लिए। और यहाँ पे स्टील का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि एक बिल्डिंग को हम अच्छे से, एक बिजनेस को हम अच्छे से खड़ा कर सके। Now before 1800 AD, iron, steel or industries was located or raw material, power supply and running water were easily available. 1800 AD मतलब AD का मतलब क्या होता है? आफ्टर डेमोक्रेटिक। आफ्टर डेमोक्रेटिक के बाद जो है हमारा AD का क्या है फुल फॉर्म? आफ्टर डेमोक्रेटिक है ना।
आफ्टर डेमोक्रेटिक ये आई थिंक यूएसए क्या उससे होगा, जो रॉ मटेरियल पावर सप्लाई जो होता था वो बहुत ही इजी तरीके से होता था। लेटर द आइडियल लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री वाज नियर कोल फील्ड, जो इंडस्ट्री कोल फील्ड रहता है वो हमेशा उसके आसपास में ही रहता है। इन लोग को अभी टाइम मिल रहा है आने का, 5 मिनट पहले आ रहे हैं। आफ्टर 1950 आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बिगेन टू बी लोकेटेड ऑन लार्ज एरिया of flat land near seaport. This is the because by this time steel works and become a very large and iron ore had imported. उस टाइम पे इतना ज्यादा बहुत पैमाने पे बहुत ही ज्यादा हेवली जो है स्टील का प्रोडक्शन होता था। उसी सारे प्रोडक्शन से उसी पूरे स्टील से जो है डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल बनाए जाते थे, जो कि हम बिल्डिंग बनाते वक्त यूज करते हैं। देन आफ्टर जो बाथरूम वगैरह में या फिर दरवाजे वगैरह में लगाते हैं वो यूज करते हैं। घर में आप देखोगे बर्तन का यूज जो रहता है वो भी स्टील का होता है। मतलब हर चीज जो है स्टील से ही बना हुआ है, और स्टील बहुत ही हार्ड और टफ चीज होती है। ओके, तो यहाँ पे हर एक चीजों पे देखोगे स्टील बना, मतलब स्टील रहता है। क्लियर है यहाँ तक? रेलवे का ट्रैक रहेगा, रेलवे का कोच रहेगा, रेलवे का जो भी आप जाओगे सारा चीज स्टील का रहेगा। इवन आप फ्लाइट में जाओगे, एरोप्लेन में जाओगे, वो भी स्टील का बना हुआ रहता है, आयरन का बना हुआ रहता है। जो है रॉकेट वगैरह रहता है वो भी स्टील और आयरन का बना हुआ है। तो मतलब बहुत सारी चीजें जो है स्टील और आयरन जो है हमारे पूरे वर्ल्ड में यूज होता है, और बहुत अच्छे तरीके से होता है, बहुत ज्यादा पैमाने पे होता है। क्लियर है? यस मैम। ओके, तो हाँ बोलो बेटा। मैम इक्विपमेंट मतलब क्या होता है? इक्विपमेंट का मतलब होता है कि औजार, ठीक है। कोई भी सामान को अपन बनाते वक्त जो औजार यूज करते हैं ना, वो होती है। जैसे कि आप कोई भी बना रहे हो, जैसे कि आप खेती कर रहे हो, ठीक है, तो खेती करने के लिए आपको बहुत सारे जो है टूल्स की जरूरत पड़ती है। तो टूल्स हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, ये सारे चीजों को अपन बोलते हैं औजार, ठीक है। यस मैम। ओके, एनीथिंग एल्स? और किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ओके ओके, सो नाउ क्लास इज ओवर। कल अपन जो है 56 पेज नंबर पढ़ेंगे, ठीक है। ओके मैम। क्या? मैम फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि उसी फ्रेम के अंदर, उसी दायरे के अंदर काम करना, ठीक है। आप उस दायरे के बाहर नहीं जा सकते हो। जैसे आपको बोला गया कि स्कूल जाओ और स्कूल में ही रहना है, तो आप क्या करोगे? स्कूल में भी बहुत सारी जगह है, एक क्लास से दूसरी क्लास, आप उसी ही मतलब ग्राउंड में, उसी ही स्कूल में जो आप घूमते रहते हो, है ना। तो वैसे जब काम करने का टाइम आता है ना, तो काम जब होता है ना, तो उसी दायरे में ही किया जाता है, उससे बाउंड्री से आप बाहर नहीं निकल सकते हो। हाँ बोलो। यस मैम। इक्विपमेंट मतलब क्या होता है? अभी तो बताइए, औजार होता है, ओके मैम। स्टील से बनाया गया। हाँ ठीक है। ओके, नाउ क्लास इज ओवर। ओके मैम। मैम